तारीख थी 18 सितंबर 2016। इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ये वो दिन था जिसने पूरे देश को, हम सबको झकझोर कर रख दिया था। एक तरफ शोक था तो दूसरी तरफ गुस्सा, और ये लहर पूरे देश में फैल गई। लेकिन इस हमले के ठीक 10 दिन बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। रात के अंधेरे में एक नई कहानी लिखी जा रही थी। एक जवाब, एक ऐसा जवाब जिसने न सिर्फ दुश्मन के होश उड़ा दिए बल्कि पूरी दुनिया को एक बहुत ही साफ संदेश दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे साहसी और सबसे गुप्त मिलिट्री ऑपरेशंस में से एक की, उरी सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये सच्ची बहादुरी का, एकदम सटीक प्लानिंग का एक जीता जागता अध्याय है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ। वो कौन सी चिंगारी थी जिसने जवाबी कार्रवाई को जन्म दिया। बात है 18 सितंबर 2016 की। सुबह होने ही वाली थी, अंधेरा अभी छटा भी नहीं था। तभी जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में इंडियन आर्मी के एक बेस पर हमला होता है। हमलावरों ने जानबूझकर ऐसा वक्त चुना जब ज्यादातर जवान सो रहे थे। इस हमले ने, जैसा मैंने कहा, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 19 जानें थीं, 19 परिवार थे। एक कायरतापूर्ण हमला और एक बहुत बड़ी कीमत। अब जरा सोचिए, इसके बाद देश का माहौल क्या रहा होगा। हर तरफ से बस एक ही आवाज उठ रही थी, अब बस बहुत हुआ, अब जवाब देना ही होगा। चुप बैठना अब कोई ऑप्शन था ही नहीं, एक सख्त जवाब देना जरूरी हो गया था। और यहीं से शुरू होता है वो 10 दिन का खेल, 10 दिन की वो खुफिया तैयारी। पर्दे के पीछे बहुत ही शांत तरीके से भारत एक ऐसी जवाबी कार्रवाई की नींव रख रहा था जिसकी भनक किसी को भी नहीं लगने वाली थी। तो प्लान क्या था? प्लान एकदम क्रिस्टल क्लियर था। टारगेट थे LOC के पार, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार बने टेररिस्ट लॉन्च पैड्स। अब ये लॉन्च पैड्स क्या होते हैं? ये वो जगह होती हैं जहां से आतंकवादी भारत में घुसने की तैयारी करते हैं, उनका एक तरह का बेस कैंप। इस पूरे मिशन को आर्मी और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मिलकर प्लान किया, और सबसे ऊपर जो एक ऑर्डर था वो था पूर्ण गोपनीयता। मतलब ये बात किसी भी कीमत पर लीक नहीं होनी चाहिए। और इस प्लान की डिटेलिंग कमाल की थी। हर एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा था। सबसे पहले रॉ, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इन सबसे जो भी जानकारी मिली उसे एक जगह इकट्ठा किया गया। फिर उस जानकारी को क्रॉस चेक करके एकदम सटीक टारगेट्स चुने गए। सिर्फ चुने नहीं गए, उन्हें वेरीफाई भी किया गया। इसके बाद सबसे मुश्किल काम, अंदर जाने और सुरक्षित बाहर आने के रास्ते तय किए गए। और जब सब कुछ तैयार हो गया, तब जाकर टॉप लेवल से फाइनल गो अहेड मिला। तो 10 दिन की उस खामोश तैयारी के बाद आखिरकार वो रात आ ही गई। वो रात जब इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस कुछ ऐसा करने जा रहे थे जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। तारीख थी 29 सितंबर 2016। घड़ी में रात के 12:30 बज रहे थे। घना अंधेरा और पिन ड्रॉप साइलेंस। ठीक इसी वक्त इंडियन आर्मी की एलीट यूनिट पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया। ये मिशन का शायद सबसे खतरनाक मोमेंट था। एक बार लाइन के उस पार तो वापसी की कोई गारंटी नहीं थी। घने अंधेरे का फायदा उठाते हुए हमारे कमांडोज बिल्कुल चुपचाप दुश्मन के इलाके में दाखिल हुए। मूवमेंट एकदम साइलेंट थी, लेकिन इरादा एकदम साफ था और हमला एकदम सटीक। और फिर बस कुछ ही घंटों के अंदर एक के बाद एक कई टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को नेस्तनाबूद कर दिया गया। दुश्मन को तो ये समझने का भी मौका नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या। मिशन सक्सेसफुल था, और सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इस इतने खतरनाक ऑपरेशन के बाद हमारा एक भी जवान हताहत नहीं हुआ। सब के सब सुरक्षित वापस लौट आए। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कामयाब मिलिट्री ऑपरेशन की नहीं है। नहीं, इस एक रात ने भारत की डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी की किताब में एक नया चैप्टर लिख दिया था। इस स्ट्राइक का मैसेज लाउड एंड क्लियर था पूरी दुनिया के लिए, और वो मैसेज ये था कि भारत अब चुपचाप सहेगा नहीं बल्कि जवाब देगा, अपने टाइम और अपनी जगह पर मुंह तोड़ जवाब देगा। देखिए,
इस एक ऑपरेशन ने भारत की पूरी इमेज ही बदल दी। पहले हमारी पॉलिसी थी स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट, मतलब सामरिक संयम, यानी हमला होने पर भी हम सैन्य कार्रवाई से बचते थे। लेकिन अब एक नया सिद्धांत सामने आया, प्रोएक्टिव डिटरेंस, यानी सक्रिय प्रतिरोध। मतलब अब हम खतरे के आने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि जहां से खतरा पैदा हो रहा है वहीं जाकर उसे खत्म करेंगे। तो कुल मिलाकर उरी सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज था, एक मैसेज कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ एक बार की गई जवाबी कार्रवाई थी, या फिर ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में एक परमानेंट बदलाव की शुरुआत थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है।